कर लेंगे इसकी। नमस्कार, मेरा नाम नीतू, मैं वास्तु कंसल्टेंट एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट। आज मैं टॉपिक जो लेकर आई हूँ, वह है अरोमा वास्तु। जैसे कि आप सब जानते हैं, अरोमा जो है क्या? एक सुगंध है। मीन्स कि इसमें जब आप देखोगे कि 1-2 फ्लावर अगर आप लेते हो, कोई भी रोज़ का फ्लावर लेते हो, तो आपको कितनी अच्छी सुगंध आती है। अगर आपका पूरा कमरा इस सुगंध से भर जाए, तो कैसा इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा? आप खुद देखिए, हज़ारों फूलों का। देखिए, जब एसेंशियल ऑयल हम चूज़ करते हैं, तो वो एक ड्रॉप में हज़ारों फूलों का असर होता है। तो एक ड्रॉप में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि हज़ारों फूलों की ताकत आपके रूम में आ गई। तो वहाँ से जितनी भी नेगेटिविटी है, वो रिमूव करेगा। है ना? तो अरोमा ऑयल जो है इसी के ऊपर वर्क करते हैं कि जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में है, उसको ना रिमूव कर दें। तो इसीलिए जो वास्तु में ऐसे-ऐसे डिफेक्ट्स हैं, जिनको हम वैदिक जो वास्तु की रेमेडीज़ हैं, 2D रेमेडीज़ हैं, टेपिंग है, ब्रास टिप से जो हम करते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे वास्तु दोष हैं, जिनको हम वास्तु में करेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है? बेसिक या 2D या 3D या कोई भी एडवांस्ड रेमेडी से उनको हम अरोमा वास्तु में करेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे मन में एक आता है कि हम वास्तु करवाएँ ही क्यों घर का? क्यों करवाते हैं हम अपने घर का वास्तु? क्या आप बताओगे मुझे? हम वास्तु क्यों करवाते हैं? जब किसी वास्तु एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो क्यों जाते हैं? ये एक्चुअली दीदी ये जो पाँचों एलिमेंट है, हाँ जी। पाँचों एलिमेंट का बैलेंस करने का प्रोसीड्यूर है वास्तु। हाँ, पाँचों एलिमेंट को हम बात बैलेंस करते हैं। जी। तो वो तो ठीक हाँ, है कि जैसे वास्तु हमें बात बताता है कि बात नेचर के साथ बैलेंस बना के रहना है ना? नेचर के साथ। तो वास्तु एक्सपर्ट्स के पास हम तभी जाते हैं, ऐसे तो नहीं जाएँगे अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगी। जब हम किसी परेशानी में हैं, तब भी हम सॉल्यूशन ढूँढते हैं उन चीज़ों का, है ना? तो हमारे जीवन में जब भी परेशानी आती है, तब हम हर तरह से सॉल्यूशन हम चाहते हैं कि उसको दूर करें। तब हम एस्ट्रोलॉजिकली भी करते हैं, वास्तु से भी करेंगे, न्यूमरोलॉजी भी करेंगे। कोई भी सॉल्यूशन हम चाहते हैं कि हमें सॉल्यूशन मिले, है ना? तभी हम वास्तु एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। और होता क्या है कि परेशानियाँ जो है ना हमारी आती क्यों हैं? क्योंकि हम सब बने हैं सेल से। जो हम सेल से बने हैं, उन सेल में क्या है? एनर्जी है। जब भी एनर्जी इम्बैलेंस होती है, तब भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मीन्स प्रॉब्लम का जो मेन अ, आप कह सकते हो कि रूट कहाँ पे है? वो है इम्बैलेंस होना एनर्जी का। तो एनर्जी की बैलेंसिंग को ही वास्तु कहते हैं। तो हमारे घर में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ हम बीमार हैं, जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं फॉर मेडिसिन के लिए। इसी तरह से वास्तु में कोई डिफेक्ट आता है तो हम वास्तु एक्सपर्ट के पास जाते हैं मेडिसिन लेने। तो अरोमा वास्तु, क्रिस्टल या फिर हर्ब्स हम कह सकते हैं, जो टेबलेट्स हैं डिफरेंट टाइप्स की, जो हम देखेंगे वास्तु एक्सपर्ट कि कहाँ पे कौन-सी वाली मेडिसिन हमें देनी है और इस बीमारी का हमें इलाज करना है। ये है सारा अरोमा वास्तु। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो, आपके पीस ऑफ माइंड में हो रहा है, जो आपकी ग्रोथ नहीं आ रही है, आपको मनी नहीं मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो हर एक चीज़ का जो सॉल्यूशन है वो कहाँ से है? अरोमा वास्तु में है। तो मैं आपके साथ एक स्लाइड है वो शेयर करती हूँ, शायद उससे थोड़ा-सा आपको समझ में आ जाए। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ये वाली? हाँ, हाँ, आ रहा है ठीक है? स्क्रीन। हाँ, मिल रही है ना? तो जहाँ पे देखो ये है कुछ एसेंशियल ऑयल्स की छोटे-छोटे जार्स। तो अरोमा वास्तु में हम क्या करते हैं, ये जो जार्स है ना, ये इंसर्ट करते हैं। वहाँ पे जहाँ पे वास्तु का डिफेक्ट होता है। ये थोड़ा मोर एडवांस्ड टाइप ऑफ वास्तु है, क्योंकि अब जब हम वास्तु वेदिक करते हैं, उसमें ये चीज़ें नहीं बताई जाती है। ये अरोमा वास्तु में ही होता है। इन सभी ऑयल्स में अलग-अलग तरह के एक्सट्रैक्ट्स हैं, फूलों के हैं, कुछ स्पाइसेस के हैं, अगर किचन की रेमेडीज़ करेंगे तो इनके कुछ नेम्स हैं जिनको हम प्रॉपर प्लेस में जब इंसर्ट करते हैं ना, तो रेमेडी हो जाती है। ये है अरोमा वास्तु। वास्तु तो हमने कर लिया, क्या है जैसे दीदी बैलेंसिंग। हाँ जी। चंदन वाला स्मेल आता है, चंदन का स्मेल आता है, चंदन का एरोमा भी आता है, तो हाँ जी, चंदन हाँ जी। बाथरूम में यूज़ हो सकता है चंदन?
नहीं, यहाँ पे ना एक्चुअली देखो वो जो आप अरोमा कह रहे हैं ना, वो थोड़ा-सा अलग तरह से यूज़ेबल है। जब हम वास्तु के डिफेक्ट में बाथरूम में यूज़ करेंगे, उसके स्पेशली उनके ऑयल है, उनके अपने नाम है, वो हम यूज़ करेंगे वहाँ। ये नहीं करेंगे। ठीक। हाँ जी। वास्तु में एक्चुअली जब भी किसी लैंड पे हमने कंस्ट्रक्शन कर ली, तो वहाँ पे वास्तु जो है वर्क करना शुरू कर देता है। अगर अनकंस्ट्रक्टेड प्लॉट है, तो वहाँ पे तो वास्तु नहीं होता, ठीक है ना? तो जब कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है हमारी नींव, तभी से ही वास्तु का इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। होता क्या है वास्तु में मेन देखा जाता है कि सन रेज़ और मैग्नेटिक पोल को हम ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं कि मैग्नेटिक डायरेक्शन रेज़ जो है वो हमारे घर में आनी चाहिए, ठीक है? तो मैग्नेट कहाँ पे है हमारे पूरे पृथ्वी पर नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो नॉर्थ में वास्तु में क्या कहते हैं ओपन रखो क्योंकि वहां से मैग्नेटिक रेज डायरेक्टली हमारे घर में आए और जो सन रेज है वो नॉर्थ टू ईस्ट मीन्स नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट होती है सुबह वाली अर्ली अर्ली सन रेज और वो जाती है ईस्ट में। वो भी अगर हमारे घर में आ जाती है वहां पे ओपनिंग्स हैं वहां पे बड़ी बड़ी विंडोज हैं तो सन रेज डायरेक्टली जो उसमें अच्छी चीज़ें जैसे विटामिन डी है, इंफ्रारेड रेज़ हैं, यूवी रेज़ हैं। यूवी रेज़ 2 टाइप्स की होती हैं, एक तो हार्मफुल, एक यूज़फुल। तो यूज़फुल जो अर्ली मॉर्निंग की रेज़ है, वो हमारे घर में आकर डिसइन्फेक्शन जिसको आप बोलते हैं जर्म्स का मारना जिनको, हमें विटामिन डी देना, ये सारी चीज़ें जो है हमें डायरेक्टली मिल जाती हैं सन रेज़ से। तो वास्तु सिर्फ़ यही चाहता है कि नॉर्थ की आपका ओपन होना चाहिए, ईस्ट आपका ओपन होना चाहिए स्लोप जहाँ पे थोड़ी-सी लोअर होनी चाहिए एज़ कंपेयर टू साउथ। तो ये वास्तु का मेन जो फंक्शन है या प्रिंसिपल है, या वास्तु जिस पे बेस करता है वो यही है। अब जब हम देखेंगे हमारी धरती हम तो ऐसे कहते हैं कि अर्थ का नॉर्थ एग्ज़ैक्ट हम सेंटर से देखते हैं, पर हमारी अर्थ जो वो क्या टिल्टेड है थोड़ी-सी, है ना? थोड़ा-सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ टिल्टेड है। टिल्टेड होने की वजह से जब अर्ली सनराइज़ होता है तो उसकी रेज़ डायरेक्ट ईस्ट में ना आकर कहाँ पड़ती है? नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है। ये चीज़ को समझना है। जब वो नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है तो नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाता है हमारा? है ना? हम बोलते हैं हमारी मैनिफेस्टेशन जो है, हमें मेडिटेशन जो है वो नॉर्थ ईस्ट में करनी चाहिए क्योंकि अर्ली सन रेज़ में क्या है यूज़फुल इंफ्रारेड रेज़, है ना? तो नॉर्थ ईस्ट में ही हम कहते हैं कि वाटर बॉडीज़ अंडरग्राउंड होनी चाहिए क्योंकि वो सन की जो जितनी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं नॉर्थ से और ईस्ट से सन की सारी उस वाटर में एब्ज़ॉर्ब हो जाए और वो वाटर जो है हमारे पीने के लिए एक बेनिफिशियल ह्यूमन हेल्थ के लिए वो एक अच्छा पानी बन गया जो कि जिसमें जर्म्स भी नहीं है और पानी भी प्योर है, उसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ भी हैं। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में कहा जाता है अंडरग्राउंड वाटर टैंक ज़रूर बनाइए। ठीक है? ये सारे जो हम कहते हैं क्यों बनाना है? क्योंकि यहाँ से मैग्नेटिक रेज़ आएगी नॉर्थ से और ईस्ट से सन रेज़ आएँगी, इसलिए ये प्लेस जो है पानी के लिए बहुत अच्छा है। ये तो था एक बेसिक कांसेप्ट वास्तु का। और जब साउंड मूव करता है, आपको पता है जब वो साउथ की तरफ आ जाता है 11 टू 3 तब वहाँ पे क्या होती हैं, हार्मफुल इंफ्रारेड रेज़ होती हैं, यूवी रेज़ होती हैं, तो हम कहते हैं कि साउथ को कवर करिए, है ना? साउथ को कवर करिए ताकि वहाँ साथ में साउथ साउथ को कवर करने का एक और भी इसका लॉजिक है कि जो मैग्नेटिक रेज़ आपके घर में नॉर्थ से एंटर करें, वो साउथ से बाहर ना जाएँ। साउथ थोड़ा-सा हैवी होगा, ऊपर से द वहाँ पे कोई डोर विंडोज़ ना होगा, तो मैग्नेटिक रेज़ जो आई हैं, वो आपके घर में ही स्टोर रहें, वापस वहाँ साउथ से निकल ना जाए। ये भी सारा क्या है एक बेसिक है वास्तु का। जैसे कि हम इस पिक्चर में देखते हैं, ये देखो अगर ये हमारी अर्थ है ना, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। हम ये देखेंगे कि मैग्नेटिक रेज़ की मूवमेंट जो है ना नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, ठीक है? नॉर्थ से साउथ की तरफ जो जाती है जब भी मैग्नेटिक रेज़, तो हम साउथ को क्या बोलते हैं वार्म्थ एरिया और जो चीज़ रेज़ है जो हमारे घर में रहनी चाहिए, ये हमारे लिए अच्छी हैं, है ना? यूज़फुल रेज़ हैं, इसीलिए नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक रेज़ जाती है, नॉर्थ को ओपन रखा जाता है। मेरे को ये कांसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नॉर्थ क्यों हमें ओपन रखना है और इसकी स्लोप क्या है बाकी मकान से नीचे की तरफ डाउन होनी चाहिए थोड़ी-सी। जितना भी जल है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ उसका फ्लो होना चाहिए। ये दोनों ही चीज़ें क्या है वास्तु का बेस है। इसमें यही लिखा है। ये तो आ गया इसमें बताया गया है कि यो हमारी एक पृथ्वी है, इस पर क्या है जाल बना हुआ है नेटवर्क रेज़ का जिसको हम जियो
जियोपैथिक स्ट्रेस बोलते हैं, तो इसमें क्या है, कुछ रेज़ सीधी जाती हैं, कुछ वर्टिकली कट करती हैं, इनके पॉइंट्स बनते हैं। जहाँ-जहाँ जो पॉइंट्स बनते हैं, वहाँ-वहाँ पर क्या होता है, जियोपैथिक स्ट्रेस आ जाता है। और जियोपैथिक स्ट्रेस पर अगर हमारे घर का जैसे बेड अगर आ जाए, तब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ऐसे में प्रॉब्लम नहीं करता। क्योंकि जहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस ये लाइन टच कर रही है, इनके पॉइंट्स बन रहे हैं, वहाँ अगर आपका बेड का पिलर आ जाता है, जहाँ जो 4 पैर बोलते हैं, वो आ जाता है, उस बेड पे जब आप 8 घंटे के लिए स्लीप करते हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जियोपैथिक स्ट्रेस जिसको हम कहते हैं। नहीं तो पूरी अर्थ पे ये जो लाइनिंग दिख रही है आपको, जो लाइन्स हार्टमैन लाइन्स और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेज़, और जहाँ पे ये पॉइंट जहाँ भी ये टच करती है ना, वहाँ वहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस होता है। तो ये तो नेचुरल है, ये सारी रेज़ हैं, इनमें कुछ हार्मफुल है, कुछ यूज़फुल है। तो जब हार्मफुल आती है, तब हम इसके ऊपर वर्क करते हैं। सारी की सारी जो रेज़ हैं, ये बुरी नहीं होती है। कुछ पॉइंट्स पे ही जियोपैथिक स्ट्रेस आता है, वो हम वास्तु से ट्रीट करते हैं। अभी जैसे ये तो आपको पता है, ये लोशो ग्रिड है, ठीक है? लोशो ग्रिड को मैं समझाऊँगी नहीं अभी, जैसे 4 नंबर क्या है, साउथ ईस्ट आ जाता है, 9 नंबर हमारा साउथ आ जाता है, 2 हमारा, ठीक है? साउथ यहाँ पे आएगा साउथ वेस्ट, ठीक है? यहाँ पे लिखा नहीं है, मैंने सिर्फ साउथ लिख दिया है। 7th में आ जाएगा वेस्ट, 6 नॉर्थ वेस्ट है, 1 नंबर नॉर्थ का है, नॉर्थ ईस्ट 8 नंबर है और ईस्ट में 3 नंबर आता है। ये इसलिए बताया गया, कहीं न कहीं यहाँ पे क्या हो जाते हैं, एलिमेंट आ जाते हैं। जैसे हमारे वास्तु में 5 एलिमेंट्स हैं, इस लोशो ग्रिड में भी 5 एलिमेंट आ जाते हैं। जैसे कि 1 नंबर वाटर एलिमेंट में आता है, ठीक है? 2 नंबर जो है, ये हमारा आ जाता है इसमें रिलेशनशिप के ज़ोन में, अर्थ एलिमेंट आ जाता है। 2, 5 और 8 तीनों के तीनों क्या आ जाते हैं, अर्थ एलिमेंट आ जाते हैं। 7 और 6 जो है, ये क्या है, स्पेस एलिमेंट, मेटल भी कह सकते हो आप इसको, मेटल और स्पेस, क्योंकि इसमें साउथ आ जाएगी। 3, 4 वुड एलिमेंट और इसको एयर एलिमेंट बोलेंगे, और 9 नंबर को हम बोलेंगे फायर, ठीक है? और 5 जो है, ये है हमारा सेंटर और अर्थ एलिमेंट। तो हमारे घर में भी 5 एलिमेंट है, लोशो ग्रिड में भी 5 एलिमेंट्स है। जब इसमें रोमा वास्तु में हम कैसे रोमा करते हैं कि अपने घर के मैप को इस 3 बाय 3 ग्रिड में एडजस्ट करते हैं, ठीक है? हमारे घर के मैप को इसी तरह से ग्रिड करना है 3 बाय 3 में, जहाँ हमारे घर का कट होगा, जो एलिमेंट कट हो रहा है, जहाँ हमारे घर की चीज़ें हैं, वो किस किस एलिमेंट पे प्लेस हो रही है। जैसे वाटर एलिमेंट में आपके घर का वाटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फायर में क्या आ रहा है, ठीक है? बड़े ईज़िली हम इसको ग्रिड करते हैं, और जब मैप को रखते हैं, अपने घर का हमें पता है कि हमारे घर का बेड कहाँ पे है, हमारे घर की किचन कहाँ पे है, हमारा टॉयलेट कहाँ पे है। तो इसी 3 बाय 3 ग्रिड में हमें सारा कुछ क्लियरली विजिबल हो जाता है, ठीक है? तो हम फिर देखते हैं कट कहाँ पे आ रहा है अब, कहाँ पे कौन से एलिमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम वहाँ-वहाँ पर क्या करते हैं, अरोमा को इंसर्ट कर देते हैं, एसेंशियल ऑयल को। एक चीज़ और बताती हूँ आपको कि जो एनर्जी है, वो ब्रह्म स्थान से ही सारे घर में जाती है, ठीक है? अगर ये ब्रह्म स्थान है, तो एनर्जी यहाँ से कहाँ मूव करेगी? नॉर्थ, अगर हम समझ लें कि नॉर्थ वेस्ट में कट है, ठीक है? मैं देखती हूँ, एग्ज़ाम्पल के लिए हमने क्या लिया कि नॉर्थ वेस्ट में कट है, तो कट कैसे होगा? मान लो ये एरिया आपने मैप ग्रिड करके इस पे लगाया, इस ग्रिड पे, और जहाँ पे कट आ गया, ठीक है? अब एनर्जी फ्लो कहाँ करती है? सेंटर से जाएगी नॉर्थ वेस्ट में, साथ में एनर्जी जो साइकिल बना के जाती है, सामने वाले 180 पे भी हिट करती है, ठीक है? इस तरह से एनर्जी की एक मूवमेंट, एक फ्लो होता है हमारे घर में। सेंटर से फ्लो करती है, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, इस तरह से एक सर्कुलर पैटर्न इनका बनता है। जब नॉर्थ वेस्ट में कट आ जाता है, तो एनर्जी क्या हुई? यहाँ पे गई, बट बैक उसने क्या किया, साउथ ईस्ट को भी खराब कर दिया, लेकिन ज्यादा प्रेशर के साथ गई। अगर जहाँ पे कट नहीं होता, तो नॉर्मली एनर्जी फ्लो करती, यहाँ तक पूरी जाती, अपनी ही स्पीड में जहाँ साउथ ईस्ट तक जाती। बट कट आने की वजह से एनर्जी क्या हो गई, यहाँ पे ब्रेक हो गई उसकी, है ना? पूरा वो नहीं दे पाई, उसने बड़ी जोर से हिट किया नॉर्थ वेस्ट को। जब उसने जोर से हिट किया नॉर्थ वेस्ट को, उतने ही फोर्स के साथ उसने वापस कहाँ हिट कर दिया, बैक हिट कर दिया साउथ ईस्ट को। तो नॉर्थ वेस्ट आपका खराब था, उसने साथ में ही किसको खराब कर दिया, साउथ ईस्ट को। जिस पर्सन के भी नॉर्थ वेस्ट में कट आ रहा होगा, तो देखेंगे हम कि क्या हुआ, सपोर्ट तो नहीं मिल रही थी उसको। नॉर्थ वेस्ट हमें सपोर्ट देता है, ये वास्तु का, बेसिक वास्तु का है कि नॉर्थ वेस्ट से हमें सपोर्ट मिलती है। बट साउथ ईस्ट से क्या होता है, मनी फ्लो, लिक्विडिटी।
तो जब नॉर्थ वेस्ट से सपोर्ट बंद हुई तो कहीं ना कहीं उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ गई, क्योंकि वहां पे कट था। तो हमें अरोमा वास्तु में क्या करना है, जो भी अरोमा नॉर्थ वेस्ट का होगा, इस एरिया में जहां पे कट है ना, यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। उस अरोमा को यहाँ पे इंसर्ट करने से वो क्या करेगा, बैलेंस करेगा। अरोमा क्या करता है, 10 फीट तक, 10 मीटर तक, मतलब कि दोनों साइड पे, यहाँ इस साइड, इस साइड, इस साइड, पूरे एरिया को एनर्जाइज करता है, एनर्जी को बैलेंस करता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट दोनों को बैलेंस करेगा धीरे धीरे। और एक बार आपने इस ट्रीटमेंट को कर लिया तो 25 इयर्स हम कहते हैं, मीन्स कि लाइफ टाइम के लिए आपको और कोई ट्रीटमेंट नहीं करना होता है। इस अरोमा से ऑटोमेटिकली ये घर बैलेंस हो जाता है। अरोमा अगर आप यूज नहीं कर पा रहे हो तो इसका ऑप्शन भी है, जैसे क्रिस्टल है, हर्ब्स है, पर वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं जितना अरोमा से आता है। अरोमा का क्या होता है ना कि आपने एक बार लगा दिया, 25 ईयर के लिए आप बेफिक्रे हो गए। क्रिस्टल्स आप रखते हो तो क्रिस्टल को हर मंथली आपको चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि उसको एनर्जाइज करना पड़ता है, उसकी अपनी एनर्जी खत्म हो जाती है टाइम के साथ। तो क्रिस्टल भी कई लोग चूज करते हैं इन चीजों को, कट्स को, एक्सटेंशन को यूज करने के लिए। ये तो मेरी पहले की स्लाइड बनी थी, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि वास्तु दोष इन साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में कौन कौन से वास्तु दोष हो सकते हैं। ठीक है, साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है पहले हम समझेंगे, वो रिलेशनशिप की और स्टेबिलिटी की डायरेक्शन है। वहां पे अगर किचन आ जाता है, या वहां पे कोई कट आ जाता है, वहां पे टॉयलेट आता है, या फिर रॉन्ग स्लोप है, क्योंकि साउथ में स्लोप होती है, अगर साउथ वेस्ट में स्लोप आती है तो ये भी एक वास्तु दोष है। अंडरग्राउंड वाटर आ जाता है, सेप्टिक टैंक आ जाता है साउथ वेस्ट में, तो ये सारे क्या है, वास्तु दोष है। इनसे प्रॉब्लम क्या हो सकती है आपको। अब साउथ वेस्ट है, स्टेबिलिटी की डायरेक्शन है, और कहीं ना कहीं ये हार्ट रिलेटेड इशू इस पर्सन को देखे जाते हैं। अब ऐसे भी देखोगे कई बार ना, ओवरहेड वाटर टैंक अगर हम साउथ वेस्ट में रख देते हैं, कहते हैं कि अर्थ के एलिमेंट में अच्छा होता है, बट जो मेंबर का अगर नीचे बेडरूम आ जाता है, ऊपर क्या बोलते हैं, टैंक है, ओवरहेड वाटर टैंक है, तो कहीं ना कहीं उस पर्सन को हार्ट रिलेटेड इशू देखे गए हैं, या फिर लंग्स रिलेटेड इशू आ जाते हैं। क्योंकि जो एरिया है ना साउथ वेस्ट का, सारा हमारा इंटेस्टाइनल सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इंटेस्टाइन में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखी जाती है अगर साउथ वेस्ट में ये सारे वास्तु दोष होते हैं। एक तो हम देखेंगे कि जो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, रूल किससे होती है, राहु जो है इस डायरेक्शन का लॉर्ड है। राहु जो है कभी भी पर्सन को सेटिस्फाई नहीं होने देता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, पर्सन को जितना भी मिल जाए, उसकी जो इच्छाएं है ना वो बढ़ती जाती है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ठीक है, तो अनलिमिटेड डिजायर्स जो राहु क्रिएट कर देता है, और जहां पे जब वास्तु दोष आ जाता है तो कहीं ना कहीं राहु जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये हमें राहु को भी, इसको यहाँ पे एनर्जी को, राहु की पावर को भी समझना होता है कि साउथ वेस्ट में क्या हो रहा है, उसको कितनी एनर्जी हमें देनी है। साउथ वेस्ट में क्या नहीं होना चाहिए, ओपन स्पेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, साउथ वेस्ट में ओपन स्पेस नहीं होनी चाहिए। ये जो साउथ वेस्ट का प्लेस है किसके लिए अच्छा है, ये बेडरूम के लिए बहुत अच्छा प्लेस है। अगर जो अर्निंग मेंबर है, ब्रेड अर्निंग मेंबर घर का, वो इस घर में इस डायरेक्शन में सोता है तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आती है। ओवरहेड टैंक है तो वो क्या होता है, अच्छा होता है, बट अगर इशू आ रहे हैं हार्ट रिलेटेड, जैसे मैंने बोला, तो आपको यहाँ से रिमूव करना पड़ता है या फिर रेमेडी करनी पड़ती है। अगर एक्सटेंशन, यहाँ पे एक्सटेंशन साउथ में आ जाती है तो वो क्या होती है, हार्मफुल होती है। ठीक है, नुकसान पहुंचाती है। तो आपको क्या करना है, अगर देखना है कि वो एक्सटेंशन मीन ज्यादा हो रहा है आपका, साउथ किस साइड से हो रहा है, वेस्ट वाली साइड से हो रहा है या साउथ वाली साइड से हो रहा है। अगर साउथ की साइड से एक्सटेंडेड है तो कहीं ना कहीं घर की फीमेल को इफेक्ट करेगा,
अगर वो वेस्ट की तरफ से एक्सटेंडेड है तो घर के मेल्स जो है वो इफेक्टेड होंगे। और स्लोप्स यहाँ क्या करती है, हेल्थ इश्यूज दे देती है, बहुत ज्यादा सीरियस वाले। तो ये था साउथ वेस्ट। अभी जैसे कि साउथ वेस्ट के कौन कौन से ऑयल्स हम चूज कर सकते हैं, ये टॉप ये देखने वाला जितना मैंने करवाया वो बेस था। ये उसकी रेमेडी आ गई, जैसे कैचीपुट, मैंड्रीन और लेवेंडर। अगर साउथ वेस्ट में दोष है तो ये तीनों ऑयल वहां पे काम करेंगे। ठीक है, जैसे साउथ वेस्ट के ये ऑयल्स हैं। आप इनको क्या कैसे यूज करना है, इसको आपने 10 ml की शीशी में लेना है। ठीक है, छोटी सी ग्लास बॉटल लेनी है, उसमें तीनों को ही बराबर, जैसे जैसे ये यहाँ बताया गया ना, छोटी सी कॉक लगी हुई शीशी लेनी है आपने ग्लास की, उनमें इन तीनों ऑयल को डाल देना है इक्वल इक्वल क्वांटिटी में। 10 ml की शीशी है तो 10 ml में आप देखो 3 पॉइंट समथिंग तीनों ऑयल को ड्रॉप्स आपने डालकर तैयार कर लेना है। और जो भी दोष वहां पर है वहां पे इसको इंसर्ट करना है रेमेडी के लिए। अब ये नोट कर लो तीनों ऑयल के नाम। आप साउथ वेस्ट में अगर आपको रिलेशनशिप इशू आ रहे हैं, ठीक है, रिलेशनशिप अच्छे नहीं है आपके फैमिली के साथ, तब आप जैस्मिन, जैसे कि आप वो तो हो गया मेजर कट है जब वहां पे टॉयलेट आ गया, तब आपको इंसर्ट करना है। बट अगर वहां पे रिलेशनशिप इशू है, ठीक है, सिर्फ आपको वही आ रहे हैं, तो आपने जैस्मिन इसेंशियल ऑयल को वहां पे आप जो क्या बोलते हैं उसको, ऑयल के लिए हम वो यूज़ करते हैं डिस्पेंसर से, जिनमें हम इसको रख सकते हैं ऑयल को, है ना? तो उनको यूज़ करना है, फ्यूमिगेट करना है, और जिससे भी आप देखोगे अगर डेली में आप उस ऑयल को 2 ड्रॉप्स को डालते हो, ठीक है? और वहाँ पे आप उसको छोड़ देते हो, तो कुछ ही दिनों में रिलेशनशिप इश्यू जो है वो धीरे-धीरे आपके समाप्त होंगे। साउथ वेस्ट में जैस्मिन एसेंशियल ऑयल को यूज़ करना है फॉर रिलेशनशिप इश्यू के लिए। किसी की पीस ऑफ माइंड नहीं है, तब भी आप ये चूज़ कर सकते हो, जैस्मिन एसेंशियल ऑयल। इसी तरह से ट्यूबरोज एसेंशियल ऑयल है, ये भी आप साउथ वेस्ट में यूज़ कर सकते हो। और मैरिज रिलेटेड इश्यू आ रहा है, तब आप ऑरेंज ब्लॉसम्स हैं, वो यूज़ कर सकते हो। मीन्स कि यहाँ पे सिर्फ यही है कि आपको साउथ वेस्ट में कौन-सी बीमारी है, आपने पकड़नी है और वो वाला ऑयल उसको देना है। जैसे कि अगर रिलेशनशिप इश्यू है, तो जैस्मिन का ऑयल दे दिया। आपको यहाँ मैरिज नहीं हो रही है, प्रपोज़ल नहीं आ रहे हैं, तो आप बोलोगे कि ये वाला ऑयल ऑरेंज ब्लॉसम को कुछ देर के लिए डिस्पोज़ल में डालकर वहाँ पे छोड़ दो, ठीक है? डिफ्यूज़र में डाल दो, या फिर आप वहाँ पे ऐसे भी कॉटन में लगाकर भी छोड़ सकते हो, बट डेली छोड़ना पड़ेगा आपको 2 ड्रॉप्स, ठीक है? तो 2 उससे क्या होगा, उनके रिलेशनशिप जे वाले जो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये तो था कि पहले मैंने बताया आपको एसेंशियल ऑयल, फिर आप लोगों को बताया कि आपको डिस्पोज़ल में कैसे इसको यूज़ करना है। अब आगे कुछ हर्ब्स, हर्ब्स को भी हम यूज़ करके रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं। अब कौन-सी हर्ब्स, जैसे कि हमें पता है वो एलिमेंट कौन-सा आता है साउथ वेस्ट में, अर्थ वाला एलिमेंट आता है। तो शेप इस एलिमेंट की कौन-सी है? स्क्वायर, ठीक है? तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कौन करेगा, ठीक है? ये तो सब वास्तु के कांसेप्ट आते हैं, एक साइकिल चलता है जिसमें कि पेरेंट और एनिमल साइकिल आते हैं एलिमेंट्स। तो अब वुड को डिस्ट्रॉय कौन करता है? वुड जो है वो क्या करती है, अर्थ को डिस्ट्रॉय करती है। मीन्स ग्रीन कलर तो हम वहां पे यूज नहीं कर सकते। तो हर्ब्स जो है, अगर ग्रीन हर्ब्स वहां रखेंगे तो रिलेशनशिप को ठीक करने की बजाय वो क्या कर देंगी, खराब। क्योंकि प्लांट्स जो है वो साउथ वेस्ट में अवॉइडेड है। अब हर्ब हम कौन सी यूज करेंगे, ड्राइड वाली। कुछ हर्ब्स को सुखा के ड्राई कर लिया जाता है, वो हम वहां पे यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब लाइव प्लांट नहीं लगाएँगे तो बाउल में क्या करेंगे, कुछ ड्राइड मिंट की हर्ब्स, पुदीने की पत्तियाँ होती है ना, आपको मिल भी जाएँगी, नहीं तो आप खुद भी घर में ड्राई करके इस एरिया में एक बाउल में रख सकते हो। जिससे क्या होगा, फैमिली में अगर कम्युनिकेशन नहीं है, रिलेशनशिप इश्यू आ रहे हैं, तो वो जो है वो ठीक होंगे। बट जहाँ पे क्या होगा, इस बाउल के रखोगे आप तो कुछ देर के बाद आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? ड्राइड पत्तियों को जैसे 1 मंथ में आपको चेंज करके फिर से न्यू वाली रखनी पड़ेगी।
एक आपको लेवेंडर हर्ब पोट परी मिलती है, लेवेंडर की। आप गूगल में सर्च करोगे, वहाँ पे मिल जाती है रेडीमेड। आप वो लेकर पाउच में, ठीक है, किसी पाउच में या उसी पैकेट को वहाँ पे रख सकते हो। उससे भी क्या होगा, रिलेशनशिप जो इश्यू आ रहे हैं साउथ वेस्ट की वजह से, वो नहीं आएँगे फैमिली मेंबर्स में। अगर कोई भी प्रॉब्लम है साउथ वेस्ट की, जैसे स्किल रिलेटेड है, रिलेशनशिप है, तो वो इनको रखने से हर्ब्स जो है, वो उनको रिमूव कर देगी। तो ये बहुत अच्छी वास्तु की ट्रिक्स हैं, अरोमा वास्तु हैं, ये आप यूज़ करके साउथ वेस्ट के जितने भी डिफेक्ट्स हैं, वो ठीक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये लिया गया है, ठीक है? एक छोटा-सा जार लिया और जहाँ पे जो ड्राइड बल्ब्स हैं, ये जो प्लेट में पड़े हैं ना, ये हैं लेवेंडर के बल्ब। ये आपको गूगल से कहीं भी मिल जाएँगे, ठीक है? ऑनलाइन सर्च करोगे, जहाँ अगर शॉप है, तो वहाँ से मिल जाते हैं। तो इनको भी आप क्या करोगे, छोटे से कोई बॉक्स ले लो या पाउच ले लो, ठीक है, क्लॉथ्स का, उसके बीच में डालकर टेबल के पीछे या कोई भी आपका वहाँ पे एरिया है, तो वहाँ पे आप रख सकते हो। इससे क्या होगा, अगर आपको नींद नहीं आ रही है अच्छी, ठीक है, रिलेशनशिप इश्यू आ रहे हैं, तो कई बारी एंग्जायटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये जो है, अगर आप साउथ वेस्ट में रखते हो, तो ये भी आपको क्या करेगा, रिलीफ देगा। किसी भी छोटे से बॉक्स में या फिर पोटली में आप इसको डालकर रख सकते हो। बेसिल लीव्स, तुलसी की पत्तियाँ, सूखे हुए उनके बीज आते हैं बाज़ार में ना, आप उनको बोलते हैं, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है उसका, चिया सीड्स, चिया सीड्स बोलते हैं शायद उनको। तो वो भी अगर आपको मिल जाते हैं, तो वो भी आप इनको रख सकते हो, ठीक है? साउथ वेस्ट में बेसिल लीफ या फिर लेवेंडर की कुछ ड्राइड पत्तियाँ आपको मिल जाएगी, छोटे-छोटे बीज होते हैं बल्ब से, दोनों को ही रख के आप साउथ वेस्ट की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हो। ये तो आगे थे, हर्ब्स भी आ गई, आपका ऑयल भी आ गया, अब क्रिस्टल कौन-सा हम रख सकते हैं, ठीक है? अगर आपको हर्ब्स नहीं रखनी है, आपको क्रिस्टल से रिलेशनशिप या कोई भी प्रॉब्लम साउथ वेस्ट की ठीक करनी है, तो यहाँ के राहु लॉर्ड है, तो वहाँ का क्रिस्टल आ जाएगा गोमेद। तो आप गोमेद को वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, कहीं भी या आप बॉक्स में रख सकते हो, जहाँ आपके एरिया है डेकोरेटिव पीस की तरह, वहाँ पे आप गोमेद वहाँ पे साउथ वेस्ट में लगा सकते हो। कितने लगाने हैं? 2 गोमेद लगाने हैं, ठीक है? तो जितने भी दोषाज़ हैं इस एरिया के साउथ वेस्ट के, वो ठीक हो जाएँगे। अब लगाने कैसे हैं, ये जैसे तो अब तो न्यू घर बन रहा है अगर, तो आप तो उसको बरी कर सकते हो इज़िली, ठीक है? अब आपका घर बन गया है, तो आप क्या करोगे, अर्थ पे ही कहीं पे उसको रख दोगे ज़मीन पर, क्योंकि अब उसको या तो आप उसको निकाल सकते हो थोड़ा-सा ड्रिल करके, तो अंदर डाल दो ठीक है? अगर आप ज़मीन के अंदर उसको दबा देते हो, तो फिर तो वहाँ पे रहेगा परमानेंट इसका असर। नहीं तो आप वॉल वगैरह में या किसी जगह चीज़ में रखकर भी साउथ वेस्ट में रख सकते हो। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, डिस्टर्ब स्लीप है, तो एमेथिस्ट का ना ट्री आता है जैसे, या फिर क्लस्टर आते हैं, या कोई भी क्या बोलते हैं उसको, बोल आता है, ठीक है? बॉल्स आता है, वो भी आप यहाँ पे साउथ वेस्ट में रख सकते हो। अब जियोपैथिक स्ट्रेस आ गया है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे, तो आप ब्लैक टर्निल क्रिस्टल को रख सकते हो। ये बहुत अच्छी एक रेमेडी है। अगर जैसे कि ब्लैक मैजिक जिसको आप बोलते हो, बहुत ज़्यादा घर में हो रहा है, एविल आई आ रही है, नज़र लगी जा रही है, तो आप ना ब्लैक टर्मिनल को बेड की 4 साइड पे कैसे रखोगे? गद्दे के नीचे रखोगे उसको। छोटे-छोटे क्रिस्टल्स मिलते हैं तो उनको 4 कॉर्नर्स में बेड के नीचे रख दोगे, ठीक है? तो इससे क्या होगा, साउथ वेस्ट के जितने भी वहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं आपको, वो आपके रिमूव हो जाएँगे इन्हीं को चूज़ करने से। इसी के साथ ये साउथ वेस्ट जो है वो कंप्लीट हो रहा है। आपका मैंने बताया, क्रिस्टल भी बता दिया, हर्ब भी बता दिया, और साथ में ही वहाँ पे कौन-सा ऑयल चूज़ करेंगे, ये भी हो गया। तो इतना ही करते हैं। अगर आपको डाउट है तो आप पूछिए। द दीदी मेरा एक सवाल था, जैसे आपने लोसो ग्रिड लिए हैं, तो हमें करना लोसो से ही है या जन्मपत्री से भी कर सकते हैं? क्योंकि जन्मपत्री में डायरेक्शंस तो ज़्यादा होगा ना? देखो, लोशो से क्या होगा ना, आप जब 9 बाय 9 की ग्रिड बनाओगे एलिमेंट, ये एक्चुअली जो लोशो है ना, बहुत अच्छी यहाँ पे वर्क करती है। अपने घर के मैप को आपने जब उस पे लगा दिया ना, आपको इज़िली सब कुछ मिल जाएगा, किस डायरेक्शन में क्या आपके घर का आ रहा है, कौन-सा एलिमेंट है। इस एलिमेंट का एंटी एलिमेंट आ गया, तो आप इज़िली रिमूव भी कर सकते हो ना उसको।
तो इसलिए लोशो के ऊपर बहुत अच्छा इसका वर्क होता है। इसमें लोशो ही यूज़ करते हैं हम। समझने में आसान हो जाता है इसी। हाँ जी, बहुत ईज़िली क्लियर ही हो जाएगा ना 3 बाय 3 आपको कट भी दिख जाएगा कि मेरा जैसे 6 नंबर है वहाँ से पूरा कटा नॉर्थ वेस्ट कट है आपका, है ना? ईज़िली पता चल गया आपको कि आपका मेटल कट हो रहा है, आपके घर में स्पेस कम है। जो कोई भी आपका टॉयलेट है किस एरिया में आ रहा है, वहाँ पे एलिमेंट कौन-सा है, एंटी एलिमेंट कौन-सा है, समझने के लिए है। अगर आप नहीं चाहते हो किसी और तरीके से समझ सकते हो, वो तो अपनी अंडरस्टैंडिंग है ना। यहाँ से क्लियरली हमें समझ में आता है, इसलिए हम लोशो लेते हैं यहाँ पे। इसके रोमा वास्तु में एक और कांसेप्ट है, उसमें हम घर का जैसे कि डायरेक्शंस है, उनका वात, पित्त और कफ भी लेते हैं। हर डायरेक्शन में वात, पित्त, कफ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम देखते हैं कि वात अगर कोई चीज़ एरिया आपका बढ़ गया है घर का, तो वो वात बढ़ गया, ठीक है ना? अगर आपकी नॉर्थ वाली साइड है, तो कफ बढ़ गया, एक्सटेंशन है तो। इस तरह से वात, पित्त, कफ जैसे इम्बैलेंस हमारी बॉडी में करता है, इसी तरह से घर में भी करता है। तो आप इज़िली पता कर सकते हैं कि आपका कौन-सा एरिया, आपकी कौन-सा एलिमेंट, कौन-सी प्रकृति भरी हुई है ना? तो आप उसका वैसे ही रेमेडी कर सकते हो वहाँ।